अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हम सब की जो दुआ थी उसे सुन लिया गया। फूलों की तरह आपको चुन लिया गया। हमारे रियासत कर्नाटक के हासन से ताल्लुक रखने वाली मुसन्निफा, कारकुन और वकील बानू मुश्ताक ने बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड हासिल करने में कामयाब रही। रियासत कर्नाटक की तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि एक मुस्लिम खातून ने एजाज हासिल किया है, जिससे पूरे भारत खुसूसन रियासत कर्नाटक को बहुत फख्र है और उसमें भी कर्नाटक के मुसलमानों के लिए यह शान की बात है। बानू मुश्ताक के इस अजीम कारनामे से मुतासिर होकर रियासत कर्नाटक हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान क्या है तो सुनते हैं। मैसूर दशहरा की इफ्तिताही तकरीब पर तनाज़ा, बानू मुश्ताक को दावत देने पर सियासत तेज। कांग्रेस हुकूमत ने बानू मुश्ताक को मदऊ किए जाने का दफा करते हुए कहा है कि यह मजहबी नहीं, सकाफती प्रोग्राम है। दशहरा त्यौहार 22 सितंबर 2025 को चामुंडी हिल पर वाक़े चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा के साथ शुरू होगा। फेस्टिवल के इफ्तिताह के लिए बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड याफ्ता मुसन्निफा बानू मुश्ताक को मुंतखब करने के रियासती हुकूमत के फैसले से हुक्मरान कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। मैसूर के साबिक रुकन पार्लिमान प्रताप सिम्हा और बीजेपी से निकाले गए साबिक मरकजी वजीर और एमएलए बासन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल ने इस फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा, यह मुनासिब नहीं है क्योंकि दशहरा हिंदुओं का मजहबी त्यौहार है और उसके इफ्तिताह के लिए सिर्फ हिंदू मजहबी रिवायत में यकीन रखने वाले शख्स को मदऊ किया जाना चाहिए। इतवार को मैसूर में मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिम्हा ने कहा कि वह बानू मुश्ताक के इंतखाब पर सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं या इसलिए कि वो मुखालिफ मजहबी अकायद रखती हैं, बल्कि इसलिए कि दशहरा हिंदुओं का मजहबी त्यौहार है, सेक्युलरिज्म की अलामत नहीं है। प्रताप सिम्हा ने कहा, मैं बानू मुश्ताक के अदबी कारनामों का बहुत एहतराम करता हूं। पूरे भारत को उन पर फख्र है, लेकिन उनका इंतखाब दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा है कि दशहरा त्यौहार देवी चामुंडेश्वरी की खुसूसी पूजा के बाद शुरू होगा। प्रताप सिम्हा ने पूछा, क्या बानू मुश्ताक देवी चामुंडेश्वरी के देवी होने पर यकीन रखती हैं? क्या उन्होंने कभी दिखाया कि वो देवी में अकीदतमंद रखती हैं? अगर नहीं तो फिर आप उन्हें इफ्तिताही तकरीब में क्यों मदऊ कर रहे हैं? ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है जहां कोई जाकर टेप काट दिया। ये सारा कुछ कहने सुनने के बाद रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नहीं, इससे किसी को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बात को सही कर दूं कि कांग्रेस हुकूमत बानू मुश्ताक को मदऊ नहीं की है। अच्छा जी। कांग्रेस पार्टी मदऊ नहीं की है जी, बल्कि हुकूमत आवाम से जो चुनकर आई है, ऐसी हुकूमत आज रियासत कर्नाटक में हाल जनाब सिद्धरामैया के क़यादत में ये पार्टी हुकूमत चला रही है। बानू मुश्ताक का जैसे नाम आया, जी सर, मैं यहाँ नाजरीन को भी है ना ये बताता चलो कि बानू मुश्ताक को जब अवार्ड मिला, यही लोग थे
जिन्होंने है ना इनकी तारीफ की और इनको है ना मुबारकबाद दी। बेशक उनको सराहाया। आज चाहे बीजेपी हो या जेडीएस हो या और मुख्तलिफ जो भी पार्टी हो, बानू मुश्ताक को है ना इंतखाब करने से किसी को नाराजगी नहीं है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिम्हा को है ना नाराजगी है। अच्छा। तो आज मैसूर कोडगु के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट येडुवीर है, वो भी बानू मुश्ताक के इंतखाब को लेकर है ना मुबारकबाद दिए हैं और उन्होंने है ना इसका है ना इस्तकबाल भी किया है। तो आज मैं अखबारी सहाफ़ी से मैं बात करते हुए मैं ये बात कहा कि अगर ऐसे मसलों को, ऐसे मुद्दों को लेकर है ना प्रताप सिम्हा गर्मी पाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी गर्मी में है ना जल भी सकता है। और नाड़ हब्बा दशहरा जी किसी भी एक मजहब या एक धर्म को लेकर है ना नहीं है। जी सर। नाड़ हब्बा जो है कि जितने बाशिंदे यहाँ हैं इन तमाम की ईद है। जी सर। तो ये बात और है कि महाराजा जिस पालकी में बैठकर जाता था, आज महाराज नहीं होने की वजह से वो चामुंडेश्वरी के मूर्त को रखकर है ना वो जुलूस निकालते हैं। तो इस वजह से हुकूमत जो काम अपने तौर से करना है वो बाकायदा करेगा। जी सर। इफ्तिताह करने के लिए, जश्न के इफ्तिताह के लिए बानू मुश्ताक को बुलाए हैं, वो अपना काम करेंगे। तो इसमें कोई है ना दूसरी राय नहीं है। और जो लोग इसके खिलाफ, इस इंतखाब के खिलाफ आवाज़ उठाई है, खुद अपने पार्टी से ही उनको है ना उसका जवाब मिल चुका है। तो इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा बहस करना नामुमकिन है, उससे कोई मायने नहीं है। सर इससे एक और बात आप ही के जरिए हमें यह भी मालूम हुई, दशहरे का जो आगाज़ हुआ उसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भी जो है, उसमें जब सबसे पहले उन्होंने जो शुरू किया था, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये तारीख गवाह है जी कि मैसूर के महाराजा के इंतकाल के बाद जो राजा बनना था उनकी उम्र बहुत कम थी। जी। तो इस वजह से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद से पहले नवाब हैदर अली खान बहादुर दशहरा हफ्ज़ मामूल अपने तौर से ना 9 साल चलाए। जी। और उनके इंतकाल के बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 9 साल अपने तरफ से दशहरा बाकायदा चलाए। जी। जिस तरीके से राजा महाराजा दशहरा चलाते थे, इसी तरीके से हैदर अली खान बहादुर और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दोनों है ना दशहरा को है ना हज़्म मामूल चलाया है। जी। उसके बाद जाकर है ना जो बच्चा था वो 18 साल पूरे होने के बाद वो जब है ना तख्त पर उनको है ना लाया गया, तो उसके बाद हफ्ज़ मामूल वो दशहरा करना शुरू किए। तो तारीख हमारे सामने है। जी सर। तो इस वजह से आज इस बात को भी मैंने कहा कि ना ये किसी एक मजहब का नहीं है। जी सर। एक दौर ये था कि राजा अपने अवाम के दरमियान निकलता था, जी, जिससे है ना अवाम के हालचाल को भी पूछता था। तो उसी सिलसिले को दशहरा के नाम से हम मनाते हैं। तो आज जिस तरीके से हम मना रहे हैं, तो इससे भी छोटी छोटी तिजारत करने वाले को भी है ना उसका मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे वो फली बेच रहा है क्या है, या फिर है ना कंकड़ी बेच रहा है, या है ना फल और तरकारी बेच रहा है, या होटल के रूम से, इन तमाम चीज़ों को लेकर है ना इनकी है ना एक मार्शी हालत को है ना बढ़ावा देने के लिए हुकूमत के ऐसे प्रोग्राम होना ज़रूरी है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने ये पूरी तरह से खुलासा किया है कि नाड़ा हब्बा जो है किसी एक मजहब का या धर्म का नहीं है, ये नाड़ा हब्बा जो है सारी रियासत कर्नाटक का है। तो इससे जो है ये मालूम होता है कि हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है वो बरकरार रहे। तो इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है जिस तरह अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने कहा है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।